आज आपके सामने जनवरी 2024 के प्रतियोगिता दर्पण का उद्योग व्यापार एवं बैंकिंग सचेतता से संबंधित प्रश्नों को लेकर आया हूं। आशा करता हूं कि ये सभी आपके आगे आने वाली आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण एवं उपयोगी साबित होंगे। पहला क्वेश्चन है, किसानों की मदद के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत कितने रुपए प्रति वर्ष की राशि पात्र किसानों को प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी? तो 6,000 रुपया इसका आंसर होगा। दूसरा है, प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत प्रति वर्ष वित्तीय सहायता कितने किस्तों में सरकार द्वारा किसानों को प्रति वर्ष प्रदान की जाती है? तो 3 किस्तों में जारी प्रदान की जाती है। टोटल राशि 6,000 रुपये प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत साल भर में 6,000 रुपया राशि प्रदान की जाती है और वो 3 किस्तों में, एक पहली किस्त, दूसरी किस्त एवं तीसरी किस्त, सभी किस्त 2,000 रुपये की राशि होती है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत एक किस्त नवंबर 2023 में किसानों को प्रदान की गई। यह इस योजना के तहत अब तक की कौन सी किस्त थी? तो इसका उत्तर होगा 15वीं किस्त होगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष है? तो नितिन गुप्ता है। देखिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है भारतीय वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग के तहत है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT या भारतीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत है तथा राजस्व विभाग के अधीन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत में नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास अस्थायी रूप से नवंबर 2023 में बंद कर दिए? तो इसका उत्तर होगा अफगानिस्तान होगा। नेक्स्ट होगा, नवंबर 2023 में भारत के 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहां हुआ था? तो इसका उत्तर होगा नई दिल्ली में होगा। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत के 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन होता है। नेक्स्ट है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कितने समय के अंतराल पर होता है? तब प्रतिवर्ष होता है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन प्रतिवर्ष नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित होता है। नेक्स्ट है, नवंबर 2023 में भारत के 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किन राज्यों को भागीदार राज्य का दर्जा प्राप्त था? तो इसका उत्तर होगा बिहार एवं केरल। नेक्स्ट है, नवंबर 2023 में भारत के 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की थीम क्या थी? तो इसका उत्तर होगा C, वसुधैव कुटुंबकम। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है 2023-24 के दौरान सार्वजनिक उपक्रमों में अनिवेश से कुल कितनी राशि जुटाने का सरकार का लक्ष्य है? तो 51,000 करोड़ रुपया। देखिए, अनिवेश होता है या विनिवेश होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, अर्थात सरकार या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जिसके जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी होती है उसमें से अपने हिस्सेदारी को जो कम करती है उसको कहते हैं विनिवेश कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा? 51,000 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है, 2024-25 के दौरान किसानों को अपनी उपज के विपणन से उपज के उत्पादन लागत पर सर्वाधिक प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त होने का अनुमान है। तो इसका उत्तर होगा गेहूं। गेहूं क्या है? रबी फसल है। नेक्स्ट है कि रबी उपजों के लिए 2024-25 के लिए नए न्यूनतम समर्थन मूल्यों के तहत किस उपज के मामले में सबसे कम वृद्धि सरकार ने की है? तो इसका उत्तर होगा चना। चना भी आपको रबी फसल ही है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से देश भूख की स्थिति के मामले में भारत से बेहतर स्थिति है? तो इसका उत्तर होगा भारत के सभी पड़ोसी देश है। यहाँ नेपाल, श्रीलंका की भी स्थिति भारत से बेहतर है। नेपाल और बांग्लादेश की भारत से बेहतर है। म्यांमार और पाकिस्तान की स्थिति भी भारत से बेहतर। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। देखिए, सरकारी नौकरियों एवं शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के मामले में आरक्षण के लिए बिहार में नवंबर 2023 में लागू किए गए संशोधित अधिनियम के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अब कितने प्रतिशत रह गया है? तो पूर्ववत 10% रह गया है। यह जो EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो 10% रिजर्वेशन दिया जाता है, ये 103वां संविधान संशोधन के तहत 2019 में जारी हुआ था, 2019 में लागू हुआ था। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल में लागू हुआ था। नेक्स्ट है, वाणिज्य मंत्रालय के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार
वाणिज्य मंत्रालय के अंतिम आंकड़ों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली छमाही में निम्नलिखित में से किसमें धनात्मक वृद्धि प्राप्त की गई है? तो इसका उत्तर होगा सेवाओं के निर्यात। नेक्स्ट होगा पर्यटन मंत्रालय की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की यात्रा पर आने वाले कुल विदेशी पर्यटकों की कुल कितनी संख्या थी? तो इसका उत्तर होगा 61 लाख। इसका उत्तर होगा 61 लाख। नेक्स्ट होगा पर्यटन मंत्रालय की उपयुक्त रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की यात्रा पर आने वाले विदेशी पर्यटकों में से सर्वाधिक पर्यटक अमेरिका के थे। इस मामले में दूसरा स्थान किस देश का था? तो इसका उत्तर होगा बांग्लादेश। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पर्यटन मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की सर्वाधिक संख्या किसकी थी? तो अमेरिका की थी। दूसरा स्थान किसका था? तो बांग्लादेश का था। नेक्स्ट है पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में पर्यटन से अर्जित विदेशी मुद्रा कितना था? तो 18 मिलियन डॉलर। कितना था? तो 18 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकों में से सर्वाधिक लोगों ने किस देश की यात्रा वर्ष 2022 के दौरान की? तो इसका उत्तर होगा संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। नेक्स्ट है प्रसिद्ध उद्यमी पृथ्वीराज सिंह ओबराय का निधन नवंबर 2023 में हुआ है। वह भारत में किस उद्योग से मुख्यतः संबंधित है? तो इसका होगा होटल इंडस्ट्री। ओबराय होटल सब है, ये पृथ्वीराज सिंह ओबराय के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश के साथ स्वतंत्र व्यापार समझौते के लिए भारत की वार्ता इन दोनों प्रगति पर है? तो ब्रिटेन होगा इसका उत्तर। नेक्स्ट होगा भारत का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नवंबर 2023 में कहां संपन्न हुआ? तो इसका उत्तर होगा गोवा होगा। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां आयोजित होता है? तो गोवा में आयोजित होता है। पहले यह शुरुआत 1952 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत भारत में 1952 ईस्वी में हुई थी, और लेकिन उस समय यह देश के विभिन्न अलग अलग शहरों में आयोजित होता था। लेकिन 2004 से अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो अस्थायी केंद्र गोवा हो गया है। नेक्स्ट है 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में वेब सीरीज OTT फिल्म के लिए ज्यूरी के प्रमुख कौन थे? तो इसका उत्तर होगा राजकुमार हिरानी। राजकुमार हिरानी के कई फिल्में हैं, जैसे मुन्ना भाई MBBS, PK। नेक्स्ट है भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के लिए पुरस्कार स्वरूप कौन सा दिया जाता है? तो स्वर्ण मयूर। नेक्स्ट है वर्ष 2023 के लिए मिस यूनिवर्स चुनी गई सेनिन्स पलासियोस किस देश की नागरिक है? तो इसका उत्तर होगा निकारागुआ। निकारागुआ होगा। देखिए इसमें निकारागुआ, अल सल्वाडोर, वेनेजुएला, ये तीनों देश दक्षिण अमेरिकी देश है, दक्षिण अमेरिका में अवस्थित देश है। और थाईलैंड आपको एशिया महादेश में स्थित देश है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।